मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ में श्लोक क्रमांक 87 पर अपनी चर्चा चल रही थी। लिंग आदि का आग्रह रखने वाला जीव भी देह के प्रति ही आग्रह रखता है, और आचार्य कहते हैं कि जो किसी भी तरह का आग्रह रखता है, चाहे वो लिंग का आग्रह हो, और वो लिंग चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुनि लिंग हो, गृहस्थ का श्रावक का लिंग हो, इन सब में किसी वेश आदि में एकत्व रखकर अपने आप को धार्मिक समझ लेना, ये देह के प्रति ही अनुरक्तता या आसक्ति को दर्शाता है। इसलिए किसी भी रूप में लिंग आदि के कारण आग्रह रखने वाला कभी भव से मुक्त नहीं होता, ऐसा यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं। 2 दिन में पिछले हमने बहुत चर्चा की थी, कल से पहले जो 2 दिन चर्चा चली थी, और ये बताना चाहा था कि मूल तो जो विकल्प हैं, वो विकल्प अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं, और वो विकल्प किसी लिंग के आश्रय से भी हो सकते हैं। पहले व्रतों की बात कर रहे थे कि चाहे अव्रत का विकल्प हो या व्रत का विकल्प हो, तो ये क्रम यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना कि अव्रत से व्यक्ति व्रती हुआ, तो व्रती होने के बाद व्रत की पराकाष्ठा कहाँ पे देखने को मिलती है? व्रत का समझ लो कि एक ऊपरी स्तर कहाँ देखने को मिलता है? मुनि लिंग में, द्रव्य लिंग में। क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम जो व्रत पालते हैं उनकी क्या लायकात है? एक मुनिराज की तुलना में जो मुनिराज के व्रत होते हैं, उन व्रतों में तो हमको उत्कर्ष देखने को मिलता है ना। व्रतों का उत्कर्ष यदि कहीं दिखता है तो वो द्रव्य लिंग में दिखता है। तो पहले ये कह रहे थे कि व्रतों का विकल्प भी छोड़कर ज्ञान परायण होना, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि वो व्रतों का विकल्प यदि छूट गया है तो फिर व्रतों का उत्कर्ष जहां पर दिख रहा है, ऐसे मुनि पने में, मुनि लिंग में, नग्न पने में, दिगंबरत्व में, उसका भी आग्रह क्यों रखना? भूमिका में वृद्धि होने के साथ तत्संबंधी व्रत और जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है वैसा बाह्य आचरण भी देखने को मिलेगा ही। भीतर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो और बाहर में निर्ग्रंथता ना आवे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि वो बाहर में दिखने वाला आचरण, बाहर में दिखने वाले व्रत या लिंग आदि, उनके आग्रह में ज्ञानी उलझता नहीं है। इससे हमको क्या और मानना है कि देखो, शुद्धता की तरफ जब हम कदम बढ़ाते हैं तो विशुद्धि बढ़े बिना रहती नहीं है। विशुद्धि का मतलब यहाँ पे शुभ भाव है। जैसे टोडरमल जी ने 3 तरह के परिणाम कहे ना, संक्लेश परिणाम दिख रहा है आपको? इसके साथ वो तो नहीं हो रहा, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो संक्लेश परिणाम जो है वो तो अशुभ भाव रूप है, और पुण्य वो कैसा है? जो विशुद्धता जिसे कहते हैं वो शुभ भाव रूप है, और शुद्धता मतलब वीतराग भाव। तो जब हम वीतराग भाव की तरफ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में विशुद्धता ना हो ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। विशुद्धता होती ही है, समझ में आया? लेकिन 8वें 9वें गुण स्थान में भी क्यों ना हो, जहां पर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग निरंतर बढ़ रहा है, बंध भी हो रहा है, लेकिन उस काल में भी जितने वीतरागता से च्युत परिणति है, वीतरागता से हटी हुई परिणति है, और वीतरागता से हटी हुई परिणति के काल में जितना प्रशस्त बंध हो रहा है
या प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है, स्थिति बढ़ रही है, अनुभाग बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ज्ञानी को अपनी विशुद्धता के प्रति कभी आग्रह पैदा नहीं होता है। मैं तो कौन से दशा की बात कर रहा हूं, कौन से श्रेणी चढ़ने के दौरान भी होने वाली जो विशुद्धता है, ज्ञानी ये मान के चलते हैं कि ये विशुद्धता भी अपने स्वरूप से च्युत होने को दर्शाता है। स्वरूप से चिगी हुई परिणति, स्वरूप से डिगी हुई परिणति में ही बंध होता है। अब वो बंध चाहे पाप रूप हो, चाहे वो बंध पुण्य रूप हो, दोनों ही बंध यदि हो रहे हैं वो इस बात के सूचक हैं कि हम स्वरूप में संपूर्णतः ठहरे हुए स्थिर नहीं। समझ में आया? ये सब कहने का आशय क्या है कि जीवन में वीतरागता बढ़े और मतलब वीतरागता की तरफ हमारे कदम बढ़ें, और उस काल में रास्ते में विशुद्धता ना हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कभी भी किसी भी काल में वीतरागता का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाले आत्मार्थी जन अपनी विशुद्धता में संतुष्ट नहीं होते। जैसे हम और आपके जीवन में ये देखने को मिलता है, ये बंध तत्व संबंधी भूल है, ये विकल्प हैं। यहां पर ये इशारा कर रहे हैं। देखो, शास्त्र जो हैं वो कोडिंग में लिखे जाते हैं, सब कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कोड वर्ड हैं सब, लेकिन इसको डीकोड हमको बहुत बड़े पैमाने पे करना है। यहां पे इतना कह दिया आपको, इस शब्द मलिच्छ बन के नहीं बैठना है, लिंग का आग्रह नहीं करना, लिंग का आग्रह नहीं करना। ये तो समझो लिंग का आग्रह नहीं करने का कह क्यों रहे हैं? क्यों नहीं? ये वाला पंखा बंद कर दो, मुझे तो हवा से दिक्कत ही है। लिंग का आग्रह क्यों नहीं करना? क्योंकि उस आग्रह में विकल्प पैदा हुए बिना रहते नहीं है। अब जब आपकी चंचल, आपको कहीं और के करना हो कर लो, ये बंद रहना है ना। यदि आपके चित्त में किसी भी रूप का विकल्प है तो वो विकल्प आपको स्वरूप में, स्वभाव में ठहरने नहीं देगा, स्थिर नहीं होने देगा, टिकने नहीं देगा। तो अब वो विकल्प चाहे शुभ भावों के आश्रय से हो या अशुभ भावों के आश्रय से हो, संक्लेश परिणाम के आश्रय से हो कि विशुद्धता के कारण हो, लेकिन वो विकल्प आपको भीतर में नहीं जाने देगा। आपको यदि कदाचित चले गए तो बाहर निकाल के फेंक देगा। जैसे नदियों में होता है ना, नदी में कोई अंदर डूबता है तो कुछ बाहरी वो ऐसा पड़ता है, समझ लो जो भी कारण रहते हो, कि वो नदी खुद व्यक्ति को पहले बाहर फेंकती है 2-3 बार, उसे अपने अनुकूल बनाती है। जब किसी पानी में यदि कोई छलांग लगाए ना, चाहे कुएं में हो, नदी में, तालाब में, तो पहले वो पानी उस व्यक्ति को अपने अनुकूल ढालता है, नहीं तो उससे पहले तक वो उसे बाहर फेंकेगा। जब वो 2-3 बार में उसके अनुकूलन को प्राप्त कर लेता है तब वो उसके भीतर जाएगा। ऐसे ही स्वभाव के अनुकूल, स्वभाव में ठहरने वाली, त्रिकाली ध्रुव में ठहरने वाली परिणति त्रिकाली ध्रुव के अनुकूल होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यदि कदाचित आप क्षण भर के लिए चले गए लेकिन आपको थोड़े से चिगे हुए परिणाम में जो विशुद्धि बढ़ी और वो विशुद्धि में रस आ गया, तो त्रिकाली ध्रुव कहेगा ये मेरे अनुकूल नहीं है, और वो उसे, उस परिणति को बाहर उछाल के फेंक देगी। और उछले तो कहो ऐसी उछल जाए कि पूर्ण वीतरागता हो गई 11वें गुण स्थान में, और वहां से भी क्रमशः गिर के, है ना, और कालांतर में वो कहो पहले गुण स्थान में पहुंच जाए। और फिर टोडरमल जी ने लिखा, देखो परिणामों की विचित्रता, कि भाई कोई पूर्ण वीतरागी होने के बाद फिर मिथ्यात्व में आके और अर्थ पुद्गल परावर्तन तक संसार में भटक जाए। तो ये सब हमारे साथ भी होता है। हम सबको भी अपनी अपनी विशुद्धता के आग्रह पड़े होते हैं। संक्लेश के तो कदाचित आग्रह हम में से किसी के नहीं है, कि किसी, ये तो बाहर में लौकिक जनों में देखने को मिल जाएगा कि कोई व्यक्ति को ये लगे कि आज तो होली रंग पंचमी है, तो आज तो भैया थोड़ी सी शराब बराब होना चाहिए, भांग होना चाहिए। तो हमारे को तो ऐसे विकल्प आते ही नहीं, हमारे ऐसे कोई आग्रह नहीं है। तो बोलो, जो साधर्मी जन है, जो जैन है, वो यदि जो 3 तरह के आभासी लिखे हैं, वो किनको ध्यान में रख के लिखे हैं टोडरमल जी ने?
वो तीनों ही अपनी किसी ना किसी किंचित विशुद्धि के आग्रह में पड़े हुए लोग हैं। चाहे निश्चयाभासी हो, वो ज्ञान के, है ना, या क्या कहना चाहिए, भेद ज्ञान की बातें सुनी और वो भेद ज्ञान की बातें सुनकर थोड़ा सा उसके अंदर एक नकारापन आ गया, और उस नकारेपन को वो जस्टिफाई करने के लिए जो तर्क देता है वो निश्चयाभासी के तर्क हैं। सुना उसने, सुनने के बाद उसको थोड़ा मजा आया। जैसे होता है ना, कई एक हमारे मित्र हैं वो ऐसा बोलते हैं, चाहे कोई आदमी ओशो की कितनी आलोचना करे, लेकिन जब आप उसे सुन लेते हो तो आप टेंशन फ्री तो हो जाते हो। ये कहते हैं। तो वो जो टेंशन फ्रीपन लगता है ना, तो वो आदमी में एक उन्माद पैदा करता है, और ये विशुद्धता का उन्माद है। विशुद्धता में अपने तरह, हम ये मैं बात इस शब्द में बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा कहना, वो भी भांग के नशे से कम नहीं है विशुद्धता का आग्रह भी, क्योंकि वहां भी उन्माद पैदा होता है। और हम और आपके जीवन की मैं सबसे बड़ी कमी बताऊं क्या होती विशुद्धता के साथ, मंद कषाय के साथ। मैंने अभी सम्मेद शिखर में भी ये बात कही थी कि हम जब मंद कषाय में जाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें तीव्र कषाय में जाने का लाइसेंस मिल गया है। जैसे कि अब हम लोग ना 1 घंटा यहां सुन लिया, तो हमको लगे चलो 1 घंटा तो धर्म कर लिया ना, अब इसके बाद हम बड़े आराम से और बिल्कुल बिना तनाव के और बिना दिल में कोई विकल्प लाए या फिर थोड़ा सा अपराध बोध लाए बिना हम तीव्र कषाय में चले जाएंगे यहां से जाने के बाद। तो ये क्या, हमें ऐसा लगा कि हमने लाइसेंस ले लिया, और ये जो मंद कषाय रूप भाव नहीं मिल पाए कदाचित, तो हमें खालीपन लगता है। तो वो क्या हुआ, हमें कोई आग्रह पड़ा ना। देखो, विशुद्धता अच्छी लगना स्वाभाविक है, लेकिन विशुद्धता का आग्रह पड़ जाना ये वीतराग भाव की अवहेलना है। ये बता रहे हैं यहां पे। आग्रह शब्द जो यहां पर दे रहे हैं ना, लिंगकृता आग्रह, लिंग के कारण, किसी लिंग विशेष के कारण होने वाला आग्रह। अरे भाई, ये लिंग विशेष तो परिस्थिति जन्य होते हैं, आप उन परिस्थितियों को समझो। हर किसी की अपनी अपनी पारिस्थितिकियां होती हैं, उसके लिंग का मतलब कुछ भी, जो वो आवेश, जो हम वस्त्र आदि पहनते हैं, वो भी आग्रह ही है। अब जैसे आप देखो, आप किस चीज को अच्छा और बुरा कहोगे, किसी लिंग विशेष से, चिन्ह विशेष से, पहनावे से किसको अच्छा और बुरा कहा जा सकता है। आप फ्रांस में चले जाओ तो 70 साल की महिला स्कर्ट में मिलेगी ना, तो पूरे फ्रांस को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यहां पर सौंदर्य बोध कहां से पैदा होता है, यहां पर साड़ी में पैदा होता है सौंदर्य बोध। हम यही पाएंगे ना, तब बोलो सौंदर्य बोध परिस्थिति जन्य नहीं हो गया, तो ये एक आग्रह नहीं हो गया। और ये हम सबके साथ है अपने अपने जीवन में। हम सब लोग जिसे अच्छा कह रहे हैं ना, उसमें हमारा 0% भी नहीं है, हमारा खुद का, वो माहौल का दिया हुआ है जिसे हम अच्छा कह रहे हैं। हम कोई परीक्षा करके अच्छा नहीं कह रहे। आज हम यदि जैन धर्म को अच्छा कह रहे हैं ना, तो हम थोड़ा सा गहराई में जाके सोचें, बहुत सारे बाहरी कारण भी उसमें निमित्त हैं। जैसे टोडरमल जी कहते हैं, परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी, या आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। अब क्यों कह रहे हो, बोलो जैन धर्म को हम अच्छा कह रहे हैं, उसके कारण क्या कारण है कोई ना कोई बाहरी कारण, हम विचार करें। चारों अनुयोग भी कब कहां किसको अच्छे लगते हैं ना, इसके भी बंटवारे आपको देखने को मिल जाएंगे परिस्थितियों के अनुसार। नेचुरल है ये। आप बुंदेलखंड में जाओ, आपको चरणानुयोग मिलेगा। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, आपको कर्णानुयोग मिलेगा। आप नेचुरल है ये आज की नहीं है, ये 200 200 300 साल पुरानी परंपरा देख लो। कर्णानुयोग के दिग्गज विद्वान हुए तो महाराष्ट्र में ही हुए, मराठी हुए, नेचुरल है। और चारित्र के लिए जो आग्रह और आकर्षण पड़ा मिलेगा, वो कहां मिलेगा, वो बुंदेलखंड में ही मिलेगा। आप दिल्ली उत्तर प्रदेश तरफ चले जाओ, आपको प्रथमानुयोग मिलेगा। वहां लोग हरिवंश पुराण और इन सब चीजों के बड़े महारथी मिलेंगे, उन्हें एक एक कथा और कथानक पता मिलेंगे आपको, समझ में आया। और आप गुजरात चले जाओ, आपको नेचुरल है वहां पे द्रव्यानुयोग मिलेगा। गणेश प्रसाद जी बैणी जैनों से आकर्षित हुए थे इनका आचरण देख के, और श्रीमद जी जैनों से आकर्षित हुए थे इनका तत्व देख के।
आप पहले भी चले जाओ तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और उससे गुजरात के गैर जैन संतों से भी मिल लेना, नरसिंह मेहता वगैरह हुए हैं वहां पे, जो कृष्ण भक्ति वगैरह में डूबे थे। ये नेचुरल अध्यात्म के रसिया रहे, नेचुरल अध्यात्म के रसिया लोग रहे, गैर जैन संतों की बात कर रहा हूं। तो ये यहां भी यदि देखो, लेकिन इन सबको किसी ना किसी अनुयोग का आग्रह हो गया, किसी कथन का आग्रह हो गया, आत्मा का आग्रह किसको हुआ। और ये हमारे साथ भी होता है। ऐसे ही हम अपने परिणामों में, हमें पता नहीं है, जिसके प्रति हम मुग्ध हो रहे हैं ना, वो पुद्गल की मुग्धता है। हम हमारे परिणामों के प्रति, हमें लगता है परिणामों के प्रति मुग्ध हैं, तो ये तो पुद्गल की मुग्धता नहीं है, पुद्गल की मुग्धता है। क्योंकि परिणाम भी कर्मों का प्रदेय है। जो हमारे परिणाम हो रहे हैं वो किसका प्रदेय है? कर्मों का प्रदेय, कर्मों की देन है। समझ में आया? तो अब हमें इस परिणाम में मजा आने लगा। ये समझो, परिणाम अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है, विचार अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। कई बार हम विचारों में इतने तृप्त हो जाते हैं कि श्रद्धा की कोई खबर नहीं रहती। और बहुधा यही होता है। बोलो कल का दिन कितना खाली खाली गया, स्वाध्याय नहीं हुआ तो क्यों? क्योंकि विचारों का एक आग्रह हमको पड़ गया है कि ऐसा विचार तो रहना चाहिए। विचार होगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वीतरागता की तरफ कदम बढ़ाओगे, विशुद्धता रास्ते में नहीं मिले ऐसा होगा नहीं। लेकिन आत्मार्थी को विशुद्धता का आग्रह नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आग्रह होना अलग चीज है, भूमिका अनुसार वो चीज घटना अलग चीज है। भावलिंग हो और द्रव्यलिंग ना हो ऐसा तीन काल में नहीं होगा। ये वाला श्लोक ये कहना चाह रहा है कि द्रव्यलिंग का आग्रह नहीं होगा। और यदि जैसे लिंग का आग्रह हो गया है, वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं, ना मुच्यन्ते भवात् तस्मात्। कितनी बड़ी बात है। और हमें कौन कौन से आग्रह पड़े हुए हैं, जरा हम इसकी समीक्षा तो करें। कहां कहां कैसे कैसे हमें, मतलब यदि हमारी हैबिट बन गई हो ना कि हमें 3 परिक्रमा देना हो मंदिर में, किसी कारण से नहीं दे पाए हो तो खालीपन लगता है कि नहीं? बोलो। किसी की हैबिट बन गई हो कि माला देना हो डेली, किसी दिन नहीं दे पाए तो बोलो क्या लगता है? होता है कि नहीं? लोग भीतर के साम्य भाव से धर्म का आकलन नहीं करते। अपनी किसी क्रिया के आग्रह की पुष्टि, तृप्ति हो जाने से धर्म का आकलन करते हैं। और ये धर्म नहीं है, ये बता रहे हैं आचार्य। और अब तो हम 87वें नंबर के श्लोक पे पहुंच गए हैं। 18 श्लोकों के बाद समाधि तंत्र पूरा हो जाएगा। और समाधि तंत्र का जीष्ट समझ में नहीं आया तो एक क्या कहें, एक परिग्रह और बढ़ गया एक परिग्रह और बढ़ गया दिमाग में। जैसे आपके पास एक जोड़ी कपड़े पड़े हैं, ऐसे ही हम ये कहने लगेंगे हमने ये ग्रंथ भी पढ़ा है, लेकिन आपने इसके सार को नहीं पकड़ा तो क्या हुआ, है ना? जैसे अलमारी में रखे हुए शास्त्र हैं, ऐसे ही यहां की अलमारी में रखे हुए शास्त्र हैं लेकिन ये शास्त्र किसके लिए था? ये कोड वर्ड है, ये आग्रह, लिंग कृताग्रह। अब हम तो कहेंगे हमें तो कोई लिंग का आग्रह नहीं। अब हमने ये पढ़ के क्या समझ लिया? अब हमें दूसरे मुनि दिखने लगे जमाने भर में, देखो इन्हें लिंग का आग्रह, इन्हें लिंग का आग्रह, इन्हें। अरे वो लिंग के आग्रह से कहना चाह रहे हैं कि विशुद्धता का आग्रह है। क्योंकि आप संदर्भ देखो, ये श्लोक किसके बाद आया है? अव्रत त्याग कर व्रती बनो, और व्रतों का विकल्प त्याग कर ज्ञान परायण हो। तो उसी के क्रम में ये बात आया है ना। तो इस तरह से जब आप रेफरेंस मिला के चीजों को समझोगे तो पता चलेगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब ऐसे हम दूध के धुले हैं, मुनि राजों को तो दिख गए द्रव्यलिंग, इनके द्रव्यलिंग का आग्रह। और हम भी तो हमारे देखे, हमें भी तो कई आग्रह हो सकते हैं। पानी ऐसे छनना चाहिए, खाना ऐसे बनना चाहिए, शुद्धि। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को ये लगे कि मैं पानी छानने और आपके शोध और विवेक के ऊपर प्रश्न खड़े कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं। मैं उसके आग्रह की बात कर रहा हूं। सब जगह हम अपने उपयोग को निर्भर बनाने के लिए है हर एक क्रिया, जो भी समझा जाता है। 4 अभाव उपयोग को निर्भर बनाने के लिए हैं, और 4 भाव भी उपयोग को निर्भर बनाने के लिए हैं। क्योंकि हम जान गए ना कि क्या औदयिक है, क्या औपसमयिक है, क्या छायक है, क्या छायोपसमयिक है। तो ये किस लिए? कर्णानुयोग में कर्म व्यवस्था समझना भी अपने को निर्भर बनाने के लिए।
और 3 लोक की व्यवस्था समझना भी अपने को निर्भर बनाने के लिए। हम ये 3 लोक क्यों पढ़ते हैं? क्या हमको क्या करना है इसका? बोलो, हमें इससे क्या प्रस्तुत करना है? कोई रिसर्च, नई रिसर्च प्रेजेंट करना है क्या लोगों के सामने कि हमने ये व्यवस्था जान ली, इतने इतने राजू का ये विश्व है, ये इतने द्वीप समुद्र हैं, द्वीप समुद्र में ऐसे क्या जानते, क्या बताना चाह रहे हैं? किसका निर्णय करवाने के लिए? योग्यता का निर्णय करवाने के लिए है। हम लोगों को अपनी छोटी सी दुनिया में ऐसा लगने लगता है कि हम कितने बड़े कर्ता हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप मंजन भी नहीं कर सकते हो। जो हम बोल रहे हैं ना, हम दुकान खोलेंगे और ये करेंगे, मंजन करने की सामर्थ्य नहीं है आपको। मंजन भी हम करके आए ना, सुबह ब्रश करके आए, योग्यता से करके आए, और आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सुनीता विलियम्स के वीडियो देख लो अंतरिक्ष के, मंजन कैसे कर रही है वो देख लो आप। मैं आपको बताओ, अभी वो ऐसे पानी की एक बूंद निकलती है तो पानी की बूंद ऐसे हवा में तैरने लगती है। हमें लगता है कि हमने ऐसे गड़गड़ पानी पी लिया, हमने पी लिया। भैया योग्यता, योग्यता। अब बोलो, कितनी बड़ा प्राकृतिक वातावरण है जिसमें हम कुछ नहीं करने वाले हैं। उस योग्यता से हम पानी बोतल से ऊपर डालते हैं तो नीचे आता है। आप थोड़े से 12, 20, 25, 30 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो वहां पे ये पानी आपके मुंह में गिरना बंद हो जाएगा। ये पानी हवा में ऐसा तैरेगा। तो ऐसे ही वो पानी की एक बूंद गिराती है और फिर अपना मुंह ऐसे लेके जाती है, क्योंकि वो पानी की बूंद हवा में तैर रही है। ये वीडियो डले। अब बोलो, मंजन ब्रश करके आए हो? वो निकालती है पेस्ट, तो वो पेस्ट नीचे नहीं आता है ब्रश, अपने ब्रश को ऐसे ताकत लगा के ऐसे लेके जाना पड़ता है पेस्ट के पास, तब जाकर आता है। और हम लोग ये कह रहे हैं कि देखो हमने कितना बड़ा काम कर लिया। जमीन पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे हवा में तैर रहे हैं। हमें लग रहा है चल पाते हैं हम। अरे विज्ञान से प्रूव कर रहे हैं चल नहीं पा रहे हैं हम लोग, और हमें लग देखो हम चल के यहां आ गए, हमने गाड़ी चला ली। बोलो, योग्यता को समझो। ऐसे ये 3 लोक की व्यवस्था से क्या समझ में आता है? योग्यता। व्यंतर में कितनी ताकत होती है? व्यंतर में ही होती है ना, जम्बूद्वीप को पलट दे, यही होती है ना। 3 किलो का बच्चा पैदा होता है, 3 सवा 3 किलो का। कर्म भूमि का 3 सवा 3 किलो के बच्चे को यदि किसी व्यंतर में, और व्यंतर नहीं पूरा व्यंतरों का झुंड आ जाए और उनमें सामर्थ्य हो मानसोत्तर पर्वत के उस तरफ फेंक के बता दे। 3.25 किलो का बच्चा बोल रहा हूं, कर्म भूमि का, फेंकने की हिम्मत हो तो व्यंतर फेंक के बता दे। मानसोत्तर पर्वत के उस तरफ मनुष्य जा ही नहीं सकते। वो हो सकता है पर्वत उठा के फेंक दे मानसोत्तर के उस तरफ, लेकिन एक बच्चे को नहीं फेंक सकता। अब इससे क्या समझ में आया आपको? योग्यता। ये 3 लोक की व्यवस्था पढ़ के क्या समझ में आया? योग्यता। और हम बने हैं कर्ता यहाँ पे। हम हमारे बच्चे को सुधार देंगे, हम इसे पढ़ा लिखा के ये बना देंगे, ये हमने कैरियर डिसाइड करवा दिया। कौन को मालूम कौन सा कैरियर डिसाइड कर रहे हो? मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, आज से 15 साल बाद सीए खत्म, वकील खत्म, ये कैरियर नहीं रहेंगे। ये वकालत कोई कैरियर नहीं है आज से 15 साल बाद। ऐसे चुटकियों में तो कैरियर बदल जा रहे हैं, कोई कैरियर नहीं बचेगा। जैसे आज अनुवादक का कैरियर खत्म हो गया, अनुवादक की कोई जरूरत नहीं है, क्लर्क की कोई जरूरत नहीं है, सब एआई में आ गया। अब आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एक वकील से ज्यादा धाराओं को जानता है। वकील तो पैरवी करते समय 2-3 धारा भूल जाएगा जज को बताने से, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं भूलेगी। तो बोलो, वकीलों की क्या जरूरत है? आपके जीएसटी बचाने के लिए सीए की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जो एआई काम करके देगा। तो हमें लग रहा है हमने अपने बच्चे को सीए बना दिया, हमने इसे ये बना दिया, रोबोटिक सर्जरियां होने लग दी, हमने डॉक्टर बना दिया। बहुत सारी सर्जरी की, डॉक्टर्स की फील्ड चली जाएंगी। अब आप बोलो क्या करोगे? और हम लोगों को ये लगता है हम, अब वो आने वाली पीढ़ी ये कहेंगी ना, जैसे कि आज के समय में लोग बड़े गर्व से कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर। आज से 200 साल बाद बोलेंगे ना हमारे दादा दादी डॉक्टर थे। तो अरे डॉक्टर भी कोई हो सकता है, जरूरत क्या डॉक्टर की? लोग ऐसी करेंगे कल्पना, तुच्छ समझेंगे डॉक्टरों को। जैसे कि एक जमाना हुआ करता था, भैया इन्हें 4 भाषाएं आती हैं। आज के समय में कोई वैल्यू नहीं है। एक मोबाइल पे आप क्लिक करके दो के सामने आपको 40 भाषाएं दे देगा ट्रांसलेशन करके। कोई महारत नहीं है इन चीजों में। ऐसे ऐसे हम लोगों को ये दुनिया की कामों में कितना आग्रह पड़ जाता है, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। हम अपने खुद के जीवन को देखें भाई। एक जमाने में दहेज में साइकिल मिलती थी तो पूरे गांव में चर्चा होती थी।
बोलो, और वो साइकिल वाला आदमी भी ऐसे ही चलता होगा जैसे आज BMW वाला चल रहा है? ऐसे ही चलता था वो। उसके अहंकार में साइकिल वाले के और BMW वाले के में कोई अंतर नहीं था। मर्सिडीज BMW वाले कोई अंतर नहीं था। जब जैसे आज आप चले जाओ ना, ये वैगनार जैसी, आप यूके में चले जाओ तो वो घूमती रहती है मर्सिडीज और BMW, तो उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल है। तो ये क्या है? ये परिस्थितियों के अनुसार अहंकार बदलते हैं क्या? हो तो अहंकार किसी पर वस्तु में ही रहा है ना। आपको त्रिकाली ध्रुव में तो अहंकार नहीं हो रहा। ऐसे ही अहंकार का अवलंबन कोई लिंग बन गया, कोई क्रिया बन गई, तब भी तो ध्रुव का तो अवलंबन नहीं रहा, ध्रुव का तो लक्ष्य नहीं रहा। कहना ये चाह रहे हैं, आपको किसी लिंग का आग्रह हो गया तो क्या कर लिया आपने? ये इस अहंकार में भी आप पर के आग्रह में पड़े हो, जैसा कोई संकलेश परिणाम वाला अपने दुकान के मकान के आग्रह में पड़ा हुआ है। चूंकि आपको किसी पर का आग्रह है, तो आप वन जंगलों में जाने के बाद भी किसी ऐसी चीज में मुग्ध हो जाओगे। और जो होता है कि जंगलों में जाने के बाद साधुओं को लैपटॉप अच्छा लगने लगे, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव का मजा नहीं आ रहा है ना, एक तत्व का आनंद नहीं लूट रहे हैं। तब जाकर तो लैपटॉप की कदर आ गई, लैपटॉप के मॉडल और ब्रांड दिखने लगे, ये दिखने लगा लोगों को, ये दिखने लगे हम इतने बड़े साधु हैं, और मंच दिखने लगा, माइक की क्वालिटी दिखने लगी। कौन सा वो JVC नहीं, वो कौन JBL जे हम हमारा कार्यक्रम में तो JBL का स्पीकर तो लगना चाहिए है? क्या कौन, हमें मालूम ही नहीं है हमने हमारी कद्र कितनी छोटी और तुच्छ बना रखी है। सही बता रहे हैं ये चीज। हमें वो आधा कटा हुआ सेवफल अपने आत्मा से ज्यादा अच्छा लगता है। आधा कटा हुआ, समझ गए ना? हाँ, बोलो, लगता है कि नहीं? अभी यहां पे किसी को दे दिया जाए कि आपको गिफ्ट में ये मिलता है? कोई एप्पल का एक छोटा सा 10-12 हजार का कान का वो एयरफोन भी मिल जाए ना, तो उसकी कदर ज्यादा आएगी, दिन भर दिमाग में वही घूमेगा। कितना ज्यादा आप सोच सकते हो, तब जाकर ये बात लिखा भाई। वो परसों बोली थी ना जो लाइन, चेतन होकर यदि तुझे जड़ता से प्यार है तो तुझे खुद को चेतन कहने का क्या अधिकार है? और ये हो रहा है कि नहीं? अब ऐसे इसकी कदर आ गई, इसकी कदर। अगली वाली जो अगला श्लोक आने वाला है ना, वो यही कहेगा, जाति का आग्रह। ये बहुत गहराई में घुसे हुए हैं। जाति का आग्रह भी किसी कर्म विपाक का ही तो आग्रह हुआ, क्योंकि जाति भी तो कर्म विपाक से मिली है। ये सब जगह कर्म विपाक है ना। हम अपने सामने किसी को पुद्गल से भिन्न देख पा रहे हैं, और ना अपने को हम पुद्गल से भिन्न देख पा रहे हैं। और यहां आचार्य यदि कुछ कह रहे हैं तो भैया एक इतना सी निवेदन कर रहे हैं, हमें धर्म आकाश काल से तो भेद विज्ञान करना है नहीं। यदि आचार्यों ने कहा भी है ना, मैं धर्म नहीं, मैं अधर्म नहीं, ये गाथाओं में लिखा है, मैं धर्म नहीं अधर्म नहीं, तो क्यों नहीं? मैं धर्म को जानने का कोई आग्रह मेरे में नहीं है कि मैं धर्म को जानने जाऊं, अधर्म को जानने जाऊं। गे लुब्धता तोड़ने के लिए ऐसा कहा है कि मैं धर्म अधर्म नहीं। गे लुब्धता, दो लुब्धता होती ना, गे लुब्धता और विषय लुब्धता। विषय लुब्धता तोड़ने के लिए कहते हैं मैं पुद्गल नहीं, और गे लुब्धता तोड़ने के लिए कहते हैं धर्म नहीं। वो कहते हैं तुम धर्म अधर्म की चिंता क्यों कर रहे हो? कोई ना कोई जानता रहेगा, तुम तनाव मत लो, और तुम्हारी भी जब पात्रता हो जाएगी तुम खुद जानने लगोगे। लेकिन तुम्हें आनंद धर्म अधर्म को जानने से नहीं आएगा, कितना ही जान लो। विषय लुब्धता से आनंद नहीं है, ये तोड़ने के लिए पुद्गल से भेद विज्ञान करवाया है। ये 36 और 37 नंबर की गाथा है समय सार में। एक में गे लुब्धता के ऊपर समझ लो प्रहार किया है, एक में विषय लुब्धता के ऊपर किया, एक में भाव्य भावक शंकर दोष का निराकरण किया, और एक में गे ज्ञायक शंकर दोष का निराकरण किया। और जब इन दो गाथाओं में शंकर दोष यानी होता है खिचड़ी बना देना, शंकर यानी मिला देना, उसे बोलते हैं शंकर, है ना। जैसे कि हमने सबको आपस में मिला दिया, 10-25 प्रकार की सब्जियां दाल चावल मिला के, तो क्या कर दिया? वो शंकर, तो हमने सबको मिला दिया। ऐसे भाव्य भावक शंकर यानी होता है भावक और भाव्य का हमने खिचड़ी बना दी। भावक तो हूं मैं, है ना, और ये कषाय आदि भाव्य,
अब हमने क्या किया, मैं ही क्रोध हूं, मैं ही मान हूं, तो हमने क्या कर दिया, चेतन की और क्रोध की खिचड़ी बना दी। और ऐसे ही गे गायक शंकर कि ये धर्म अधर्म आदि द्रव्य हैं गे और मैं हूं गायक, लेकिन मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं। अब ये हम कहें ना कहें, लेकिन हम मानते हैं ऐसे ही हैं। जब जब मैं ये कहूं ना कि भैया हमें तो इतना जनरल नॉलेज है, हम इतने शास्त्रों को जानते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, गे और गायक का संकर दोष खड़ा कर दिया है। जब ये दोनों दोषों का निराकरण कर देते हैं आचार्य, उसके बाद 38वीं गाथा का जन्म होता है। अहम एक को खलु शुद्धो प्राणमयी, है ना, सदा रूबी, है ना, नवी अथ मज्ज किंचिवी परमाणु में, है ना, क्या पुग्गल परमाणु में तंपी, क्या एक शब्द इधर उधर हो गया, कि मैं एक शुद्ध गायक हूं। तब ये बात कही कि मेरे में ना गे गायक शंकर दोष है, ना भाव्य भावक शंकर दोष है। मैं तो क्या हूं, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी। मुझे परमाणु को ना जानने का तनाव है, ना ग्रहण करने का तनाव है। लेकिन हम सब लोगों को तो पता नहीं कितने तनाव है। सभी लोग ये सीख लेंगे तो बोलो दुकानें कैसे चलेंगी, जैनों के पास पैसा कैसे रहेगा, मंदिर कैसे बनेंगे। योग्यता को समझो, इन सब चीजों से बाहर निकलो। हम कह तो रहे हैं, आपके सामने कितना ज्यादा विज्ञान ने प्रूव करके बता दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आप सुबह ब्रश करके भी आने की दम नहीं है, जमीन पे कदम रखने की दम नहीं है आप में। यदि चल सकते तो वहां भी चल लेते ना, हवाई जहाज में पैर रख लेती, क्यों नहीं रख पाई। देख लो वीडियो, उसने डाले हैं सब चीजें। और इतने बड़े इस ब्रह्मांड और अंतरिक्ष में हमारी सत्ता क्या है, लेकिन हम अपने आप को क्या मान के बैठे हैं, पर द्रव्य का ग्रहण करके कि मैं ही सब चलाने वाला हूं, सब बदलने वाला हूं। और लगता है कि मैं चला जाऊंगा तो दुनिया हिल जाएगी। कुछ भी नहीं होने वाला है, गलत फहमी में मत रहो। सब काम योग्यता से हो रहा है। कल 8:50 तक मुझको यहां आना था, लेकिन 51 मिनट पे नहीं आना था। बोलो 8:50 से मेरे से कोई पूछ लेता तो मैं तो कहता हाँ जाना है, जाके रहूंगा, जाके दिखाऊंगा। और 51 मिनट पे क्या हुआ, नहीं कर सकते आप अपने हिसाब से। ये जो कर्तृत्व का अहंकार हम लेके बैठे हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन देखो आप, कमाल की बात है, अंतरिक्ष में जाने के बाद भी सुनीता विलियम्स क्या है, देह जन्य क्रियाओं से तो नहीं कर पा रही वो अपने कर्तृत्व के अनुसार, लेकिन ज्ञान कर पा रही है कि नहीं। बोलो जाननपना है कि नहीं। अब आपको ऐसी कौन सी गति में चले जाओगे जहां आपका जाननपना नहीं रहेगा। उस त्रैकालिक से अपनी सत्ता को मानो, इन क्षणिक चीजों से मत मानो कि मैंने अपना ये कैरियर बना लिया, मैंने ये बना लिया। हमें अपनी रुचियां मैं लगने लगती हैं, जबकि रुचियां भी कर्मोदय जन्य हैं। अब यदि आपको ये लग रहा है ना कि हमें तो बहुत मजा आ रहा है शास्त्र सुनने में, मैं कह रहा हूं आपकी 6 साल बाद आपको मजा नहीं आएगा। आप अपने जीवन में देख लेना, आपको किसी दौर में कर्णानुयोग अच्छा लगता था, कभी प्रथमानुयोग अच्छा लगेगा, कभी द्रव्यानुयोग, कभी चरणानुयोग। अब बोलो आपकी कौन सी रुचि आपकी है, कौन सी रुचि है। लेकिन इन सब चीजों में मैं क्या हूं, त्रैकालिकपना कहां पर है, वो मैं हूं, उसके निर्णय करो। बचपन में हमको गिल्ली डंडे अच्छे लगते थे, वीडियो गेम्स अच्छे लगते थे, अभी वो कोई को दे दे करके बताओ, अब आपको अखबार अच्छा लगने लगा। एक दौर आएगा अखबार भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ और अच्छा लगने लगा, मोबाइल अच्छा। अब बोलो वर्तमान पीढ़ी ये कहने लगे कि मोबाइल के बिना जीवन नहीं है, तो इससे पहले की जो सैकड़ों पीढ़ियां निकल गई हैं, उन्होंने तो बिना इसके जीवन बिताया है। और आने वाली पीढ़ियों के बारे में आप कह सकते हो कि आगे मोबाइल चलेगा। निरंतर होने वाले वैज्ञानिक बदलाव हमें इस बात की सूचना देते हैं कि इनमें से कहीं सुख नहीं है। जब टेलीविजन पे कृषि दर्शन आया होगा ना किसी दौर में, तो लोगों को यह लगा होगा भैया इससे ज्यादा और क्या हो सकता है लोग और क्या हो सकता है, सीधे खेती उन्होंने दिखा दी। एशियन गेम्स का प्रसारण हुआ 1982 में, एशियन गेम्स का 1982 में, तो और साक्षात खेल तो कहीं और हो रहे हैं और हम घर पे बैठ के खेल देख रहे हैं। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। लोग कहते थे कि हाँ ये हुआ था कि नहीं। आगे इराक और अमेरिका का युद्ध का सीधा प्रसारण CNN ने दिखाया 1990 में। लोग देखो तो सही, कहां कैमरा पर, युद्ध के बीच में हम सीधा प्रसारण देख रहे हैं। लोगों को लगा इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब तो ये तो सबसे टॉप लेवल की चीजें हो गई। अब क्या होगा, रंगीन टीवी आया। अब आपके
यदि किसी के घर में पड़े हो ना 1990 के टीवी, और उसका प्रसारण आप देख लेना कदाचित, आज हम लोग यदि 4K से HD पे आ जाते हैं तो हमें क्वालिटी में मजा नहीं आता है। और आप देख लो आप कौन सी टीवी देख के आए हो, हिलती हुई रामायण देखी है और आनंद के साथ दूरदर्शन पे देखी कि नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी गे लुब्धता में कोई अंतर पड़ा था? गे लुब्धता का रस तो वही का वही आ रहा था। लेकिन आजकल 4K से मोबाइल में है 720 पिक्सल 144 हो जाए तो मजा नहीं आता है, लगता है इससे और ज्यादा क्या हो सकता है। तो ऐसे ही जो हमें लग रहा है ना आज का मोबाइल अंतिम सत्य, आज का व्हाट्सएप, आज का यूट्यूब अंतिम सत्य, इनकी उम्र कितनी है? लेकिन आप बताओ गायक की उम्र कितनी है? बताओ ये गायक की उम्र कितनी है? इतनी सी बात तो कह रहे हैं कि जो भैया निरंतर हो, जो किसी पीढ़ियों से नहीं बदलता है, जिसमें जो ट्रेंडिंग नहीं होता है। आजकल चलता है फेसबुक और ट्विटर पे ट्रेंड चलते हैं, ट्रेंडिंग, विराट कोहली ट्रेंडिंग हो रहा है, कभी कोई डोनाल्ड ट्रंप ट्रेंडिंग होने लगता है। बोलो ये तत्व ट्रेंड होता है क्या? मैं आत्मा हूं, ये ट्रेंडिंग वाली बात है क्या? हम हमारे 24 घंटे का आकलन निकाले, वहां पे घंटे घंटे का ट्रेंडिंग आता है। दोपहर 12 से 6 बजे तक ये ट्रेंडिंग रहा, शाम को 6 से रात को 12 तक ये ट्रेंडिंग में रहा। ट्रेंड मतलब जैसे सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जिस पे पोस्ट हो रही है वो ट्रेंडिंग कहलाता है ना? ऐसे हाँ वो ऐसे हमारे साथ यदि निकाले तो 9:15 से 10:15 तक मैं गायक हूं ये ट्रेंडिंग हो रहा था है ना, ठीक है ना? और 10:15 के बाद खत्म ट्रेंडिंग, फिर तो वही है, मैं दुकान हूं, मैं मकान हूं, मैं घर हूं, मैं ये हूं, पैसा ये सब कुछ है ना, घर गृहस्थी संबंध रिश्ते यही सब कुछ है, यही है। तो बोलो आचार्य ये समाधि तंत्र में मैं गायक हूं ये ट्रेंड कराने के लिए लिख रहे हैं क्या? बोलो समय सार कब ट्रेंड होना चाहिए, कब ट्रेंड होना चाहिए समय सार? ये अंतर है भैया, ट्रेंड बदल जाते हैं, सिद्धांत बदलते नहीं। जिसका अंत पहले से सिद्ध हो वो सिद्धांत कहलाता है। जैन शासन सिद्धांत है, सिद्धांतों पर डिपेंड है, ट्रेंडिंग में नहीं। आप तनाव मत लो, लोगों को ये बहुत लगता है अब हमारा जैन धर्म का प्रचार क्यों नहीं हो रहा है, इसका अरे प्रचार वाली चीजें ट्रेंडिंग होती हैं, और ये क्या करें, मूर्खों की दुनिया में कुछ भी ट्रेंडिंग हो जाता है। यजुवेंद्र चहल का तलाक हो रहा है तो वो ट्रेंड हो गया, उसमें यजुवेंद्र चहल ने क्या कर लिया? लोग क्या कहें, लोग इतने फोकट हैं कि उन्हें कुछ पे भी बात करना है जिससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। अभी ये यजुवेंद्र चहल की व्यक्तिगत जीवन में यदि उसका तलाक हो गया, वो इससे क्या फर्क पड़ा? किसी हीरो हीरोइन की शादी हो गई, इससे क्या फर्क पड़ा? शिवराज सिंह चौहान ने अपने बच्चे की शादी में कितना खर्च कर दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ा? बोलो क्या फर्क पड़ा इससे? उसने कौन से कितने फंक्शन की, कितने लोगों को खाना खिला दी, तुम्हें क्या मिला इसमें? इस बीच में तुम क्या हो? बोलो मेरी सत्ता काय से है? तो आचार्य तो ये कह रहे हैं ना कि मैं कोई ट्रेंड होने वाली चीज नहीं हूं, मैं तो त्रैकाल वस्तु हूं। और वो त्रिकाल वस्तु का जिसको अपने सत्य का आग्रह होता है वो रास्तों में किसी पुद्गल के आग्रह में नहीं पड़ता। और यदि आपको लिंग का आग्रह है तो ये पुद्गल का आग्रह है। समझ में आया? अभी क्या कहूं, मैं तो ये आग्रह शब्द पे हटने मन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे आग्रह ही हमको रोक रहे हैं। और वो आग्रह से छूटना, उस आग्रह का टूटना वो बहुत जरूरी है। मोक्ष मार्ग में यहीं से आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो हम बस इतने में तृप्त होकर रह जाएंगे कि बस 1 घंटा सुन लिया ये बहुत है। 1 घंटे को ज्यादा बढ़ा के 2 घंटा कर लेंगे किसी दिन, लेकिन हमें आत्मा अच्छा कब लगेगा? जो कि उस काल में भी थी जब मेरे संकलेश परिणाम थे तब भी मैं गायक हूं, और जब मेरे विशुद्ध परिणाम है तब भी मैं गायक हूं। तो मुझे संकलेशता और विशुद्धता का क्या आग्रह होना, मुझे गायक का आग्रह क्यों नहीं होता है? मैं परिणामों में नहीं हूं, मैं वचनों में नहीं हूं, क्योंकि वचन भी पुद्गल की क्रिया है, परिणाम भी पुद्गल की क्रिया है, और क्रिया तो क्रिया है ही, पुद्गल की है ही। समझ में आया? तो इसलिए परिणाम में, वचन में, क्रिया में, मन वचन काय तीनों की वृत्तियों में मैं नहीं हूं। इन तीनों में बहने वाली ध्रुव अटल अविचल धारा जो गायक ज्ञान स्वभाव वो मैं हूं, और मैं ज्ञान के अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं। इसके अलावा सब अपनी अपनी योग्यता से घट रहा है, अपने ऊपर उसका बोझ मत लो। इस निर्भरता के लिए जिन शासन का हर एक वचन है, इसके लिए कर्म व्यवस्था है, इसके लिए त्रिलोक व्यवस्था है। तो ऐसे यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि लिंग का आग्रह मत करो, ये कोडिंग है। अब इसे डी कोड आपको जितना करना है कर लेना। समझ में आया? चलो अपन टीका पढ़ते हैं, नहीं तो आज भी फिर यही चर्चा होकर रह जाएगी।
लिंग पहले एक बार दो श्लोक और अनुवाद पढ़ लेते हैं। लिंगम देहाश्रितम दृष्टम देह एवात्मनो भवः नामुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये लिंगकृताग्रह। पद्यानुवाद। लिंग देह आश्रित दिखे आत्मा का भव दे। टीका। लिंग अर्थात जटाधारण, नग्नपना इत्यादि, वह देहाश्रित दिखता है अर्थात शरीर के धर्म रूप मानने में आता है। देह ही आत्मा का भव अर्थात संसार है। बोलो संसार क्या है? संसार का नाम संसार है। क्या है संसार? देह ही संसार है। देखो क्या कह रहे हैं टैगलाइन, देह ही संसार है। सिद्ध संसार में है कि संसार में नहीं है? सिद्ध तो संसार में है, लेकिन सिद्धों में संसार नहीं है। क्यों नहीं है? देह नहीं है, है तो लोक में ही, लोक में है, लेकिन सिद्धों में लोक कितना है? पूरे लोक के ज्ञायक होने के बाद भी लोक का अंश परमाणु भी सिद्धों के भीतर नहीं है कि नहीं? सर्वगत तो इतने हैं, पूरे लोक की त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक समय में पी लिया है, और असर्वगत इतने हैं कि लोक की एक समयवर्ती पर्याय भी उनके भीतर नहीं आती, और लोक के एक समयवर्ती पर्याय को बदलने का भाव नहीं आता है, इसलिए असर्वगत इतने हैं। लेकिन इधर इधर बोलो, हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन बदलने का भाव कितना पड़ा हुआ है? बोलो कितना बदल पाए? घर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि नहीं आईपीएल कौन को जितवाना है, इस बार की कौन जीत, जबकि इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कर्ता पने का बोझ देखो कि दिमाग पर कितना पड़ा हुआ है। सरकार किसकी बनवाना है? इंडिया में बैठ के ट्रंप की सरकार बनवाता है, यहां पे रह के, ये भी दिमाग में चलता है कि वो उसकी सरकार। यहां बैठ के यूक्रेन का और उनका युद्ध रोकने की कोशिश करता है। आप देखो, कहीं गुमटियों पे चले जाओ, अखबार पढ़ने वालों को देख लेना, ये देखो कितना संसार का मतलब संसार में रहना नहीं है। यहां कह रहे हैं देह ही संसार है, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, देह की आत्मबुद्धि ही संसार है। क्योंकि मुनिराज है ना, भावलिंगी मुनिराजों के लिए, जैसा कि पद्मपुराण मलधारी देव लिखते हैं कि देह का विस्तार, इंद्रियों का विस्तार तो नहीं है, देह तो है, लेकिन वो देह मात्र परिग्रह है। लेकिन कैसा देह? जिसमें कोई इंद्रियों का विस्तार नहीं है। इसका मतलब देह की आत्मबुद्धि चली गई, तभी तो इंद्रियों का विस्तार रुका है, नहीं तो हमें तो इंद्रियों के विस्तार में ही आनंद आता रहता। तो ये कह रहा है कि देह यदि आपको, क्योंकि सारा लिंग, सारी क्रियाएं देह के आश्रय से होती हैं, और आपको लिंग में मजा आ रहा है तो आपको देह में ही मजा आ रहा है। समझ में आया? जैसे कि स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग आदि हैं, ऐसे ही उस शरीर के आश्रय के ऊपर धारे गए लिंग हैं, चाहे वो मुनि हो कि आरिका हो कि श्रावक हो कि श्राविका हो। इसलिए तो अलिंग ग्रहण में 20 में ये इसको शामिल किया कि मैं इस रूप नहीं हूं। देही आत्मा का भाव अर्थात संसार है। इसलिए जो लिंग में आग्रह रखते हैं अर्थात लिंग ही मुक्ति का हेतु है, ऐसे अभिनिवेश वाले जो हैं वे मुक्त नहीं होते। किससे मुक्त नहीं होते? भव से, यानी संसार से मुक्त नहीं होते। समझ में आया? भावार्थ, जो जीव केवल लिंग अर्थात वेश को ही मोक्ष का कारण मानता है, वे देहात्म दृष्टि है, अर्थात वह देह को ही आत्मा मानता है, इसलिए वह मुक्ति प्राप्त नहीं करता। लिंग शरीर के आश्रित है, और शरीर के साथ संबंध से ही आत्मा का संसार है। शरीर के अभाव में संसार नहीं होता। जब शरीर नहीं रहा तो संसार कैसे रहेगा? इसलिए जो लिंग का आग्रही हैं, अर्थात जो लिंग को ही मुक्ति का कारण समझता है, वह संसार का ही आग्रही है,
वह कभी भी संसार से नहीं छूट सकता। देखो सब बातें अपन 3 दिन से कर रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, तो आप उसी रेफरेंस में सब चीजों को ग्रहण करते चलिए। अंतरंग वीतराग स्वरूप आत्मा के धर्म बिना लिंग मात्र से, बाह्य वेश मात्र से धर्म की संपत्ति रूप सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए राग द्वेष रहित आत्मा का शुद्ध ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव जो अंतरंग भाव धर्म है, उसे हे भव्य तू जान। बाह्य लिंग वेश मात्र से तुझे क्या प्रयोजन है? कुछ भी नहीं है। तेरी भूमिका बड़ी तो तूने वो धारण कर लिया, परिस्थिति विशेष है वो। जो भी लिंग हमने पालन किया वो परिस्थिति है, और उस परिस्थिति में भीतर में जैसी विशुद्धता हुई, बाहर में वैसा लिंग आदि देखने में मिलने लगता है। तुझे उससे क्या लेना देना? लिंग का आग्रही क्यों हो रहा है? तू लक्ष्य किसका लेके चला था? वीतरागता का लेके चला था ना। तो जब वीतरागता का लक्ष्य, तो वीतरागता को अर्जित करने का ही तो उपक्रम कर, बीच में क्यों ठहर रहा है? समझ में आया? शरीर की नग्न अवस्था, 28 मूल गुणों का पालन आदि बाह्य लिंग, यह मुनि अवस्था में नियम से होता है। इससे विरुद्ध दशा हो तो वह भावलिंगी मुनि नहीं होता, है ना। ये देखो ऐसा ही संबंध है, निमित्त नैमित्तिक। भावलिंग है तो द्रव्यलिंग 28 मूल गुणों का पालन होगा ही होगा। परंतु इस बाह्य लिंग से अथवा 28 मूल गुणों के पालन से मोक्ष होता है, यदि ऐसी श्रद्धा करे तो वह मिथ्या दृष्टि है। किसी भी लिंग में किसी भी तरह की विशुद्धता का आग्रह हमारे मिथ्यात्व का सूचक है। सम्यक दृष्टि को भी विशुद्धता होती है, मिथ्या दृष्टि को भी विशुद्धता होती है, लेकिन दोनों की विशुद्धता का अंतर क्या है? एक को विशुद्धता होती है तो होती है, जानने में आए छे। गुरुदेव श्री कहते थे व्यवहार क्या है? जानवा में आता हता उपादेश है। जानने में आता हुआ उपादेश, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, बस। करने का कोई भाव नहीं। और करने का भाव कब जाएगा? जब उसका आग्रह नहीं रहेगा। भावलिंग हुआ, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, बाहर में द्रव्यलिंग हुआ। अब व्यवहार क्या है? किसका नाम व्यवहार है? सुनो, लगभग 11 या 12 प्रवचन है 11वीं गाथा पे, 10-11 प्रवचन है शायद। और 11वीं गाथा को जैन दर्शन का प्राण कहते हैं। समय सार की 11वीं गाथा को, ये बहुत प्रचलित बात है, जैन दर्शन का प्राण। और देखो मैं गाथा पढ़ूंगा ना, आपको लगेगा इसमें कुछ है ही नहीं है, ये जैन दर्शन का प्राण कैसे बन गई? क्या है? व्यवहारो भूदत्तो, है ना। भूदत्तो देसी दो दुसुद्धणो, भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्टी हवदि जीवो। इतनी सी बात है। अब बोलो, इसे मैं बोल रहा हूं तो इसे क्या समझ में आ रहा है? भूतार्थ व्यवहार न अभूतार्थ है, निश्चय न शुद्ध न भूतार्थ है। भूतार्थ के आश्रय से ये जीव सम्यक दृष्टि होता है, बस इतनी सी बात है। इस पर 10 प्रवचन है, 10-11, थोड़े ज्यादा ही होंगे। इतने प्रवचन है 19वीं बार में। बाकी 18वीं बार, 17वीं बार, 16वीं बार, इन सबको भी मिला दो तो उन सबके तो मेरे 100 प्रवचन से ज्यादा गुरुदेव ने 11वीं गाथा पे किए होंगे। जब आप वो सुनोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि ये जैन दर्शन का प्राण क्यों है ये गाथा, तब पता चलेगा। वहां ये बात कही उन्होंने कि व्यवहार को प्रयोजन मान। फिर 12वीं गाथा भी यही आई है कि अपरम भाव में यदि स्थित है तब तक व्यवहार प्रयोजनवान है। और फिर वहां पर इसी को एक्सटेंशन किया, इसी बात को आगे बढ़ाया कि भैया व्यवहार प्रयोजनवान मतलब क्या? कुछ नहीं, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान। आपके अंदर अपने स्वभाव का बल बढ़ा, साम्य भाव बढ़ा, राग आदि का अभाव हुआ, आपको गृद्धता युक्त भोजन करने का भाव नहीं आएगा। जिसमें तीव्र हिंसा होगी वो नहीं होगा आपसे, आप नहीं कर सकते। आपको एक पंखा भी अनावश्यक चलता हुआ दिखेगा तो आपसे नहीं सहा जाएगा, लेकिन पंखा बंद कर देने का नाम धर्म नहीं है। आपको अपवित्रता अशुद्धता में बैठने का, जहां हिंसा होती है, वो भाव नहीं आएगा। आपको लगेगा सोफा छोड़ दोगे आप, लेकिन सोफा छोड़ के लकड़ी के पाटों पे बैठने का नाम धर्म नहीं है। आपने सोफा छोड़ा अलग कारण, क्योंकि सोफे का शुद्धि परिमार्जन नहीं हो पाता, इसलिए आपने छोड़ा। आपके भीतर में इतनी शुद्धता बढ़ी है तो आपसे घात नहीं हो पाएगा जीवों का।
इसलिए आपने वो छोड़ दिया है। लेकिन उसका नाम धर्म नहीं है कि आप सोफा बदल के लकड़ी के पाटों पे बैठने लगे, ये धर्म नहीं है। ये क्या हुआ फिर? जीवन में क्या बदलाव आया? जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। ऐसे ही चीजें आगे बढ़ जाती हैं। जब तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अब आपको यह लग रहा है कि एक क्षण के लिए भी मेरे विकल्प कहीं ना उलझे। फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी के दुख भाले। यदि एक लंगोटी भी रख ली तो टेंशन कितनी बड़ी है ये समझ में आ जाएगा आपको। कितनी? अरे लंगोटी है तो साबुन भी तो रखना पड़ेगा। लंगोटी है तो उसके लिए कौन से कलर की रखें, फिर एक लंगोटी रखें कि दो लंगोटी रखें, कितनी रखें? बोलो कितनी चीजें बढ़ जाएंगी। जब भीतर में, जब स्वभाव में ही इतना रस आया है, वो जीव चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा समय यहां बीते, मैं क्षण भर के, बोलो क्या चाहेगा वो? आप देखो ना, अरे सचिन तेंदुलकर ने जीवन में क्रिकेट खेला इतना, क्या किया उसने? 4 बजे उठता था। काय के लिए उठता था? 4 बजे उठने का नाम क्रिकेट सीखना है, नेट पे चले जाने का नाम क्रिकेट सीखना है, बल्ला हाथ में उठा लेने का नाम क्रिकेट सीखना है। तो किसका नाम क्रिकेट है बताओ? वो सतत बरतने वाला अभ्यास, वो सतत बरतने वाला। अपने कैरियर में सचिन तेंदुलकर ने लगभग 5 लाख गेंदें खेली होंगी। 5 लाख गेंदें उसने ऑफिशियल खेली होंगी, लेकिन क्या 5 ही लाख खेली होंगी? कम से कम 50 लाख अलग से खेली होंगी। तब जाके वो 5 लाख मैदान पे खेली, तब जाकर वो बना। उसके बाद उसके पास आ गई कि अपने हिसाब से वो किस दिशा में शॉट को घुमा सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर था। एक बार के बारे में बताते हैं कि उसने अपने कैरियर की सबसे बड़ी पारी खेली थी ना, और उसका सबसे फेवरेट शॉट था, उसको बिना खेले खेली थी सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि दूसरी टीम को ये पता चल गया था कि ये आदमी ऐसा शॉट खेलता और इसे हम इसी गेंद पे आउट कर सकते हैं। और वो 3 बार उसी तरह आउट हो गया, तो अगली बार वो वैसा खेल गया। तो कब खेल पाया? जब वो 50 लाख खेला हुआ है। ऐसे ही जब मुनिराज क्षण क्षण में अंतर्मुख कौन हो पाएगा? ये टेंशन होगी। गुरुदेव श्री के साथ हुआ, पात्र वाले वे बने। गुरुदेव क्या कहते हैं, उनको कटोरा दिया गया, तो गुरुदेव ने सहज स्वाभाविक प्रश्न किया कि भाई ये जो पात्र हमारे पास है, जिसके में हमें भोजन लेने जाना पड़ता है, अब इसको धो, इसको रंगो, इसको पोतो, इतने सब काल में ना हम स्वाध्याय कर पाते हैं ना ध्यान कर पाते हैं। तो मुझे शंका होती है। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, जब वो संप्रदाय में हुआ करते थे, ये पात्र रखना मुझे कुछ शोभा नहीं देता है, उचित नहीं लगता है। तो उनके गुरु ने ऐसे उन पे ताने मार दिए, एक काम करो, बिना पात्र वाला ढूंढ लो तुम गुरु। तो गुरुदेव के सामने नियमसार ग्रंथ था और आचार्य कुंद कुंद थे, तो कहला ठीक है, हमने बिना पात्र वाले गुरु ढूंढ लिए। है ना, ऐसा हुआ। तो ये सब किसके लिए? जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। जो आपकी भीतर की विशुद्धि बढ़ी, अब आपसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। किसी जीव की हिंसा, किसी का घात जिससे राग बढ़ता हो, नहीं हो पाएगा, है ना। रोके ना चाह निज शक्ति खोए। अब क्या होगा यदि आप अपनी चाह को नहीं रोक पा रहे हो और विषयों में अपनी शक्ति खो रहे हो? ये कौन से निर्जरा तत्व संबंधी भूल है? शिव रूप निराकुलता ना जोए, और मोक्ष में उसे सुख नहीं लगता है। इच्छाओं को रोकना दुख रूप लगता है, जबकि इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तना दुख रूप है। लेकिन दिमाग उल्टा ही काम कर रहा है। और जब आपको अपनी खबर लगी, आपको जीव अजीब तत्व का सच्चा श्रद्धान हुआ, मेरी सत्ता कहां है, मेरी सत्ता कहां नहीं है, ये पता चला, तो अब आपको पता लग गया कि इच्छाओं में वक्त की और उपयोग की बर्बादी है। तो जब आपका जीव अजीव तत्व संबंधी सही श्रद्धान हुआ, तो आपको संबर निर्जरा तत्व संबंधी भी सही श्रद्धान हो गया। ऐसे ही सब जगह है, सब जगह। अब क्या करें, जितनी चर्चा करो उतनी कम है ना। ये पढ़ के अपन बात पूरी करते हैं। अभी समझ में आया? यदि बाह्य लिंग से और 28 मूल गुणों के पालन से मोक्ष होता है, ऐसी श्रद्धा करे तो वह मिथ्या दृष्टि है। लिंग संबंधी विकल्प भी आत्म साधना में बाधक हैं। यहां कहने का आशय यह नहीं है कि मुनि को कैसा भी बाह्य लिंग हो तो चलता है, ये मतलब नहीं है। श्री कुंदकुंदाचार्य ने जो 3 प्रकार के लिंग कहे हैं, वे उस गुण स्थान में नियम से होते हैं, परंतु उनके लक्ष्य से मोक्ष नहीं होता, अपितु उनके लक्ष्य से राग होता है। इसलिए उस ओर का झुकाव और विकल्प छोड़कर आत्मा में लीन होने के लिए यह श्लोक कहा है, जो अभी अपन ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। समझ में आया ना? ऐसा यहां कहते हैं। अब इसके बाद वाला जो श्लोक आएगा, वो कहेंगे कि भैया जाति के आश्रय से कोई धर्म नहीं है। किसी को जाति का आग्रह है तो वो भी भव का ही आग्रह, संसार का ही आग्रह
कर रहा है, वो चर्चा आगे अपन कल करेंगे। अविनाशी